चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कल आपको एक क्वेश्चन करना दिया था। हो गया क्या? जल्दी से बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का कंप्लीट हो गया क्या? गुड मॉर्निंग चिराग, जया गुड मॉर्निंग, दीपक गुड मॉर्निंग, रिया गुड मॉर्निंग, सत्य गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया क्या सभी का? अक्षिता गुड मॉर्निंग। किया तो है सर, दीपक कह रहा है किया तो है। बाकी लोग भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 दीपक पता नहीं सही है या गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट पढ़िए। जेम्स ओस डॉन ₹3,200. He sent dons on acceptance in the favor of Ralph for ₹3,160 in full settlement. सबसे पहले तो ये बताइए, पैसा लेने वाला कौन है और पैसा देने वाला कौन है? जेम्स और डॉन। जेम्स और डॉन में से पैसा लेने वाला कौन है और पैसा देने वाला कौन है? फटाफट से बताइए। जेम्स और डॉन। इसमें लिखा है जेम्स ओस डॉन। जेम्स देगा, जेम्स लेने वाला है नहीं, जया जेम्स पैसे देने वाला है। जेम्स ओस डॉन, कल मैंने आपको बताया था। इसका मतलब आप क्या पढ़ेंगे? जेम्स ऋणी है डॉन का, मतलब पैसा देना किसको है? पैसा पे करने वाला पर्सन है जेम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसने बोला ही सेंड डॉन ऑन एक्सेप्टेंस। ही सेंड डॉन्स ऑन एक्सेप्टेंस इन द फेवर ऑफ राल्फ for ₹3,160 इन फुल सेटलमेंट। अब एक आदमी और था, चलिए मैं तीनों चीजें लिखता हूं। फर्स्ट पर्सन है, एक तो है जेम्स, एक है डॉन और एक है राल्फ। ठीक है साहब। अब ये क्या कह रहा है कि जेम्स ने डॉन को एक्सेप्टेंस भेजी है। जॉन डॉन को कुछ दिया है। क्या दिया है? ध्यान से सुनिएगा। जेम्स ने डॉन को क्या दिया है? डॉन्स ऑन एक्सेप्टेंस। डॉन की एक्सेप्टेंस वर्ड का मतलब होता है बेटा बीपी। एक्सेप्टेंस वर्ड का मतलब होता है बिल्स पेबल। तो डॉन ने राल्फ को कोई बिल्स पेबल दिया था। डॉन ने राल्फ को एक बिल्स पेबल दिया था। वो बिल्स पेबल राल्फ के लिए क्या था? राल्फ के लिए बिल्स रिसीवेबल था। वो बिल्स रिसीवेबल राल्फ ने किसको दे दिया होगा? जॉन को दे दिया होगा, सॉरी जेम्स को दे दिया होगा। और जेम्स ने वो किसे दे दिया? डॉन को दे दिया। जेम्स ने वो किसे दे दिया? डॉन को दे दिया। तो एक बात बताइए बेटा, डॉन के पास क्या आया है? डॉन के पास क्या आया है? क्या जेम्स ने डॉन को बीआर दिया? बिल्कुल दिया।
लेकिन डॉन के लिए वो बीआर है या बीपी है? डॉन के लिए वो बीआर है या बीपी है? रिया, डॉन के लिए वो बीपी है। क्लियर, बिल्कुल सही बात है। अब मैं थोड़े से नाम चेंज करता हूं, समझ गए आप? बिल्कुल। मान लीजिए कि साहब मेरे पास मैंने एक बिल्स पेबल, मैंने एक बिल्स पेबल दिया था किसको? मान लीजिए मैंने एक बिल्स पेबल दिया था राल्फ को। तो राल्फ के लिए वो क्या था? बीआर। राल्फ ने वो बीआर किसको एंडोर्स कर दिया? राल्फ ने वो बीआर एंडोर्स कर दिया जेम्स को, और जेम्स ने वो बीआर वापस मुझे दे दिया। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? जब वो बीआर मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि ये मेरे लिए बीआर नहीं है, ये तो मेरा ही बीपी है जो मैंने किसी और को दिया था। तो अब बताइए डॉन क्या एंट्री करेगा? डॉन एंट्री करेगा जेम्स अकाउंट, सॉरी, बीपी अकाउंट डेबिट। उसके पास उसका बीपी वापस आ गया। कितने रुपए का बीपी था? 3160 का। वो जेम्स के कितने रुपए मांगता था? जेम्स के मांगता था 3200। बाकी का क्या हो गया? बाकी का दे दिया गया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 रुपीज। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 रुपीज। तो बस कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। केवल यहां आप गलती से क्या लिख देते? यहां आप गलती से बीआर लिख देते। देखो प्रैक्टिकली समझे तो इतनी सी बात थी कि जेम्स ने डॉन को एक बीआर एंडोर्स किया है, जो बीआर उसके पास राल्फ से आया था। कितने रुपए के सेटलमेंट में? 3200 के। बीआर कितना था? 3160 का। लेकिन जब वो बीआर डॉन के पास पहुंचा तो डॉन को पता चला ये मेरे लिए बीआर नहीं है, ये तो मेरा ही किसी को दिया हुआ बीपी था जो मेरे पास घूम फिर के वापस आ गया। ठीक है, तो वो बीआर की जगह क्या लिख लेगा? बीआर की जगह बीपी लिख लेगा। डन? क्यों कार्टून भी उठा उठा के रखा? ठीक है, इज इट ओके? कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बताइए। कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट से बताइए। क्लियर है? यही किया था क्या? सभी ने यही किया था क्या? अक्षिता आपने क्या किया था? दीपक नहीं किया था, अक्षिता नहीं किया था। सबने यहां पे बीआर लिखा होगा। आप सबने यहां पे बीआर लिखा होगा। आप सबने यहां पे बीआर लिखा होगा। ओके, चलिए अब क्लियर है सभी को? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? डॉन के पास अपना बीपी वापस आ गया तो बीपी को डेबिट कर दिया। जेम्स से आया तो जेम्स को क्रेडिट कर दिया। 3200 के बदले में 3160 का आया तो 40 का डिस्काउंट दे दिया। क्लियर? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ध्यान रखिएगा, जब मेरा ही दिया हुआ बीपी मेरे पास वापस आ जाए तो मेरे लिए बीआर थोड़ी ना है, मेरे लिए बीपी है। क्लियर है सभी को? बेटा जवाब देते जाए मेरे साथ साथ, जल्दी बताइए। यस सर। पॉइंट नंबर थर्ड, डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस इन द फेवर ऑफ सिंह for ₹4,500 by endorsing John's acceptance for ₹4,450 in full settlement। ये तो था सेकंड। अब हम कर रहे हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको क्या कहता है? ये कह रहा है
कि डॉन ने अपनी एक्सेप्टेंस को फुलफिल कर दिया। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी भी बताया था। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस देने का मतलब होता है बीपी। मैंने अपने बीपी का पेमेंट कर दिया। बीपी का पेमेंट करते हैं तो बीपी वापस मिल जाता है, तो बीपी का पेमेंट करते हैं तो बीपी वापस मिल जाता है, तो बीपी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का बीपी था? 4500। पेमेंट किस चीज से किया है? क्या कैश पैसा दिया है? क्या नहीं दिया। क्या दिया है? जॉन से, डॉन के पास जॉन से एक एक्सेप्टेंस आई हुई थी। जो एक्सेप्टेंस मिलती है उसे क्या कहते हैं? जो एक्सेप्टेंस मिलती है उस एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं? जब एक्सेप्टेंस देते हैं तो बीपी होता है, जब एक्सेप्टेंस मिलती है क्या होता है? बीआर। तो मेरे पास जो जॉन की एक्सेप्टेंस आई हुई थी, मैंने वो एक्सेप्टेंस दे दी, मतलब बीपी का पेमेंट कर दिया बीआर से। कितने का? 4450। फायदा हुआ है नुकसान? फायदा हो गया। कितने का? 50 रुपए का। ये लीजिए सर। क्लियर? ये तो सभी का सही था क्या? ये तो सबका सही था क्या? हाँ तो फटाफट से बताइए। यस सर। चलिए पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट आपको क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है रेज एक्सेप्टेंस। देखो अब रे आ गया, मतलब ये पहले वाले पॉइंट से लिंक भी हो सकता है। रेज एक्सेप्टेंस in the favor of Don retired in 1 month before the due date. Interest is taken at 6% per annum. अब बेटा इसमें अमाउंट नहीं बता रखा, मतलब ये पहले वाले पॉइंट में। पहले वाले पॉइंट में एक बात बताइए, लास्ट वाली एंट्री जो आपने सबसे लास्ट में एंट्री की थी, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, जो सबसे लास्ट में एंट्री की थी, रे ने जो डॉन को बीआर दिया था, मतलब रे से जो बीआर आया था वो कितने रुपए का था? कल जो हमने लास्ट वाली एंट्री की थी, कल की क्लास में जो हमने लास्ट वाली एंट्री की थी 3100 का, 3100 का बीआर आया था। उस बीआर का 1 महीने पहले पेमेंट कर दिया, रिटायर कर दिया बिल को 1 महीने पहले। और रिबेट कितना देना है? रिबेट देना है 6%। रिबेट देना है 6%। तो एंट्री क्या हो जाएगी डॉन के पास? कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। रिबेट के बिल कितने का था? 3100 का। रिबेट कितना होगा? 3100 का 6% 1 महीने के लिए। 3100 का 6% 1 महीने के लिए 15.50। 15.50 तो ये कितना आ जाएगा? 3084.5। राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, 16 भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को?
हाँ जी, फटाफट से बताइए, सभी को इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली। और तुम बोल रहे हो है? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कतराक्स बुक। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कतराक्स बुक। के कतराक की बुक में इन ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कतराक्स एक्सेप्टेंस टू बसु। कतराक्स एक्सेप्टेंस टू बसु फॉर ₹2,500 discharged by a cash payment of ₹1,000 and a new bill for the balance plus 54 interest। इसका मतलब ये क्या है? क्या ये रिन्यूअल ऑफ बिल है क्या बेटा? जल्दी से बताओ, क्या ये रिन्यूअल ऑफ बिल है क्या? ये कह रहा है कतराक्स ने एक्सेप्टेंस दी थी बसु को, उसको डिस्चार्ज किया है। किस तरह से? 1,000 रुपए तो कैश में दे दिए, 50 रुपए का उसको कहा इंटरेस्ट लगा दे, और बचे हुए अमाउंट का नया बिल लिख दो। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, क्या ये रिन्यूअल ऑफ बिल है? यस सर। चलिए, तो जब भी रिन्यूअल होता है तो उसमें पहले कौन सा बिल वापस आता है? पहले पुराना बिल वापस आता है। तो पहले पुराना बिल वापस लेंगे। कतराक्स एक्सेप्टेंस टू बसु, एंट्री नंबर 1, ये क्या कह रहा है? इसका बीपी वापस आ जाएगा। बीपी अकाउंट डेबिट टू बसु, बीपी अकाउंट डेबिट टू बसु। मैं शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूं बेटा, हम ज्यादा से ज्यादा एंट्रियां करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो 2,500 का बीपी था, 2,500 का बीपी वापस आ गया। फिर ये कह रहा है 50 रुपए का इंटरेस्ट लगा दो, तो बसु ने इस पे इंटरेस्ट लगाया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बसु 50 रुपए। अब बसु को कितने रुपए देने हैं? 2,550। तो इसने सेटलमेंट कैसे किया? इसने सेटलमेंट किया बसु अकाउंट डेबिट 2,550 टू कैश 1,000 और टू नया बिल दे दिया 1,550 का। ये लीजिए साहब,
ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ट्रांजैक्शन नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है कि जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर ₹4,000 विच वाज एंडोर्स्ड बाय कतराक टू एम मेहता डिसऑनर। तो देखो मैं कुछ चीजें आपको कंसेप्चुअली करके बता रहा हूं। ये बोल रहा है जी गुप्ता से एक एक्सेप्टेंस आई थी, तो आपने क्या एंट्री की होगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू जी गुप्ता, बीआर अकाउंट डेबिट टू जी गुप्ता 4,000। एंट्री नंबर 2, एक सेकेंड बेटा, बीआर अकाउंट डेबिट टू जी गुप्ता, बीआर अकाउंट डेबिट टू जी गुप्ता 4,000। एंट्री नंबर 2, ये बीआर किसको एंडोर्स कर दिया? बाय के कतराक टू एम मेहता, एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बीआर, एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये दोनों एंट्रियां बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि बेटा ये जो बीआर था ना, ये बीआर क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ये जो बीआर है ये बीआर डिसऑनर हो गया। अब क्या करें? ये बिल क्या हो गया? ये बिल डिसऑनर हो गया। तो पहले तो इसकी रिवर्स एंट्री करो। एम मेहता हमें बिल वापस दे देगा, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू एम मेहता 4,000। और फिर ये बीआर हम किसे वापस दे देंगे? जी गुप्ता को। तो जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब बेटा कई जगह इस एंट्री का शॉर्टकट भी मारा हुआ होता है। शॉर्टकट क्या लिखा हुआ था? जी गुप्ता टू एम मेहता। वो बीआर को बीआर से कैंसिल कर देते हैं और वो लिख देते हैं जी गुप्ता टू एम मेहता। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी एंट्री लिखनी है, वरना थोड़े टाइम बाद आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये एंट्री कैसे हुई थी। अगर आप ये दोनों एंट्रियां नहीं लिखेंगे ना, तो थोड़े टाइम बाद आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि आपने जी गुप्ता टू एम मेहता किया क्यों था। आप ये तो भूल जाएंगे कि आपने बीआर को बीआर से कैंसिल किया था, और आप उस दिन ढूंढ रहे होंगे जी गुप्ता टू एम मेहता कैसे आया। क्लियर? तो आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा एंट्रियां करके क्लियर करना है। ठीक है, याद रह जाएगी इतनी बात। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं देखिए। डी दयाल रिटायर ए बिल फॉर ₹2,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतराक फॉर ₹10 डिस्काउंट। डी दयाल ने
एक बिल रिटायर कर दिया। रिटायर करने का मतलब दीनदयाल ने टाइम से पहले बिल का पेमेंट कर दिया। कौन से बिल का? जो बिल उस पे किसने लिखा था? कतराक ने लिखा था। मतलब कतराक के लिए क्या था बीआर, डी दयाल के लिए क्या था बीपी। कतराक को पैसा मिल गया और उसने डिस्काउंट कितना दिया है? उसने डिस्काउंट दिया है 10 रुपए का। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डिस्काउंट बोल दो चाहे रिबेट बोल दो। कैश अकाउंट डेबिट 1990, रिबेट अकाउंट डेबिट 2 BR 2000। कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट 2 BR। क्लियर है? ये था पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड, चलिए नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, कतराक्स एक्सेप्टेंस टू पी पटेल ₹4,05,000। कतराक्स एक्सेप्टेंस टू पी पटेल ₹4,05,000 discharged by P Modi's acceptance to Katrak for a similar account। चलिए इसको भी वैसे ही समझते हैं। पॉइंट नंबर 4, सबसे पहले ये बोल रहा है कि कतराक्स एक्सेप्टेंस टू पी पटेल, कतराक ने पी पटेल को एक एक्सेप्टेंस दे रखी है। मतलब पी पटेल अकाउंट डेबिट टू बीपी कितने रुपए का था? 5,000। इसी तरह कतराक के पास पी मोदी से एक एक्सेप्टेंस आई हुई है। एक्सेप्टेंस आई हुई है मतलब बीआर अकाउंट डेबिट टू पी मोदी। अब ये कह रहे हैं कि साहब इसने अपनी दी हुई एक्सेप्टेंस को, मतलब कतराक ने अपनी एक्सेप्टेंस को डिस्चार्ज कर दिया पी मोदी से आई हुई एक्सेप्टेंस से, क्योंकि वो सेम अमाउंट की थी। ठीक है साहब, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने अपने बीपी को डिस्चार्ज कर दिया? क्योंकि मैंने आपको बताया जब एक्सेप्टेंस देते हो तो बीपी होता है और जब एक्सेप्टेंस आती है तो बीआर होता है। तो मैंने कहा मैंने अपनी दी हुई एक्सेप्टेंस, जो मैंने किसको दी थी? पी पटेल को। तो मैंने अपनी दी हुई एक्सेप्टेंस को आई हुई एक्सेप्टेंस से क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्लियर है सभी को? जल्दी से बता दीजिए अगर ये बात क्लियर है तो। यस सर क्लियर है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से रिवाइज करना है, कॉपी में फेयर आंसर लिखना है, तो दोबारा से जरूर रिवाइज करेंगे। ये दोनों एंट्रियां ऑलरेडी पास थी, हमारा आंसर केवल ये वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है?
आगे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आता है बेटा, नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आपने क्या नाम सुना है अकोमोडेशन बिल का? आपने नाम सुना है क्या? एकोमोडेशन बिल, क्या आपने नाम सुना है अकोमोडेशन बिल? क्या होता है बेटा अकोमोडेशन बिल? व्हाट इज अकोमोडेशन बिल? अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ये वो बिल होता है जो गारंटर साइन करता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बिल साइन करने का मतलब तो ऑटोमेटिकली गारंटी देना ही होता है, नहीं। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा एकोमोडेशन बिल का मतलब? व्हाट इज अकोमोडेशन बिल? अगर एक्सेप्टर फेल हो जाता है पे करने से? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं होता। और कोई? कोई और बता रहा है? जब रियल में क्रेडिट सेल नहीं होती पर फिर भी लोन देने के लिए लिया दिया जाता है। बिल्कुल बेटा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये बिल म्यूचुअल हेल्प के लिए दिया जाता है? मतलब मान लो दो लोग हैं, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। पैसे की जरूरत है साहब, चाहे ए को जरूरत है चाहे बी को जरूरत है या दोनों को जरूरत है, मान लेते हैं पैसे की जरूरत है। अब पैसे की जरूरत होती है तो हम कहां जाएंगे? हम गए साहब बैंक के पास, बैंक को कहा लोन दे दीजिए। अब पता है बैंक किसे पैसे देता है? बैंक भी उस आदमी को पैसे देता है जिसके पास पहले से पैसे होते हैं, जिसके पास कोई असेट होती है, जिसके पास कोई सिक्योरिटी होती है। हमारे पास तो कोई असेट है ही नहीं, तो बैंक हमें पैसे नहीं देगा। बैंक कहते हैं कोई भी असेट गिरवी रख दो, हम आपको पैसे दे देंगे। मैंने कहा साहब मेरे पास तो असेट है ही नहीं। अब मैं साहब ए था, मैं अपने दोस्त के पास गया, कि एक काम करो बेटा, मैं तुम पे एक बिल लिखता हूं, तुमने मेरे से माल नहीं खरीदा, फिर भी मैं तुम पे एक बिल लिखता हूं, तुम उस बिल पे साइन करके दे दो, एक्सेप्ट करके दे दो, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? बीआर आ जाएगा। बीआर मेरे लिए क्या होता है? असेट होता है। मैं वो बीआर लेके कहां गया? मैं वो बीआर लेके बैंक में गया कि साहब इस बीआर को डिस्काउंट कर दीजिए। बैंक ने मुझे आज पैसा दे दिया। उस बीआर पे जो टाइम लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था 3 महीने का। 3 महीने बाद बैंक किसके पास जाएगा? बैंक बी के पास पैसे लेने जाएगा। उससे पहले ही मैं पैसे किसको भेज दूंगा? बी को भेज दूंगा कि जब बैंक आपके पास लेने आए पैसा तो आप उसे पैसा लौटा देना, आप उसे पैसा लौटा देना। क्या कॉन्सेप्ट परफेक्ट है? क्या मुझे पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया, जो इंटरेस्ट देना था वो डिस्काउंट है, बैंक को अपना लोन पे इंटरेस्ट मिल गया। तो ये जो बिल लिखा जाता है, इस बिल को क्या कहा जाता है? इस बिल को कहा जाता है, इस बिल को कहा जाता है अकोमोडेशन बिल।
सर बी ऐसा क्यों करेगा? मैंने कहा वो मेरा दोस्त है इसलिए करेगा। सर दोस्त छोड़ो, मैंने कहा बी को भी पैसे चाहिए थे, तो हमने क्या किया, बिल लिखा, आधा आधा पैसा बांट लिया। अब आधा पैसा बी लौटा देगा और आधा मैं बी को भेज दूंगा, दोनों मिलके लौटा देंगे। तो ये जो बिल लिखा जाता है ना, इस बिल को कहा जाता है अकोमोडेशन बिल। इस बिल को कहा जाता है बेटा अकोमोडेशन बिल, जब आपके बीच में रियल परचेज और सेल का कोई ट्रांजैक्शन ना हुआ हो, जब आपके बीच में रियल परचेज और सेल का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो, तो उस सिचुएशन में अगर आप एक दूसरे पे बिल लिखते हो या एक जने पे बिल लिखते हो, उसे डिस्काउंट कराते हो, पैसा बांटते हो, तो उस सिचुएशन को, उस बिल को क्या कहा जाता है, अकोमोडेशन बिल। कि जो रियल बिल नहीं होता है, एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करने के लिए लिखा जाता है, वो बिल क्या कहलाता है, वो बिल कहलाता है अकोमोडेशन बिल। समझ गए अकोमोडेशन बिल का मतलब? अकोमोडेशन बिल का मतलब समझ गए? सर इस बिल में क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा ना तो परचेज की एंट्री होगी ना सेल की एंट्री होगी, बीआर की एंट्री वैसे ही होगी, बीपी की एंट्री वैसे ही होगी। अच्छा एक बात बताओ, मान लो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। ए ने बी पे बिल लिखा 50,000 रुपए का, इस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया 48,000 में। अब दोनों बराबर बराबर पैसे बांट रहे हैं, तो 24,000 तो ए रख लेगा और ए 24,000 किसको भेज देगा, बी को भेज देगा। तो ये जो 2,000 रुपए का डिस्काउंट लगा था, वो दोनों कैसे बियर करेंगे? ये 2,000 रुपए का डिस्काउंट कैसे बियर करेंगे, ये भी बता दो। ये जो 2,000 रुपए का डिस्काउंट है, ये दोनों किस तरह से बियर करेंगे? बोले जितना जितना पैसा काम में लिया है ना, जितना जितना पैसा काम में लिया है उसी रेशियो में डिस्काउंट। तो पैसा अगर बराबर बराबर काम में लिया है तो डिस्काउंट भी दोनों बराबर बराबर बियर करेंगे। मतलब 1,000 का खर्चा इसका हो जाएगा और 1,000 का खर्चा इसका हो जाएगा। ड्यू डेट वाले दिन बी को पेमेंट कितना करना है? ड्यू डेट वाले दिन बी को पेमेंट करना है 50,000 रुपए का। तो ए उसे कितने भेजेगा? ए उसे भेजेगा 25,000, बी अपने पास से लगाएगा 25,000 और बैंक को पेमेंट कर देगा 50,000 का। क्लियर है? समझ गए ये बात? तो हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन अकोमोडेशन बिल के ही हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट था, इससे पहले की बातें आपने अपने फाउंडेशन में भी पढ़ रखी थी। कुछ क्वेश्चन टिपिकल जरूर हमने कर लिए, आपकी बुक में तो वो भी नहीं दिए हुए थे। अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चन, अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चन कल करेंगे हम। 2 क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा और कल हम इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? पक्का? आज आपका काम इतना ही है। आप पहले वाले तीनों क्वेश्चन बेटा अच्छे से करेंगे, दोबारा से उनको पूरा अच्छे से समझ लेंगे। कल हम ये दोनों काम करेंगे।